दिन है पांच पक्षालय श्रीमान कैलाश जी को भी आप बदारी में हैं, कृपया उनसे भी अनुरोध है कि वे पांच पक्षालय डायमंड का यहाँ एक नया शोरूम का उद्घाटन ठीक 11 बजे होगा और वे सर्वप्रथम उनकी आपको बता दूं, वैसे तो राजस्थान की भूमि ही वैरागी, तो हाड़ी रानी ने भी नहीं की अपने शीश की परवाह। जहां से आप लोग पधारे हैं हाड़ौती क्षेत्र से, जब रणभेरी बजी और जब वहां के राणा सुहाग शेष पर थे, उसी समय पर जब उन्होंने सुना कि रणभेरी बज चुकी है तो वो कैसे पीछे रहते, वो सुहाग शेष छोड़कर पहुंच गए रण के लिए। लेकिन जैसे ही वो महल के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मैं अपनी रानी को सुहाग शेष पर छोड़कर आया हूँ, तो कोई निशानी मुझे साथ ले जानी चाहिए। और उन्होंने अपने साथियों से कहा, जाओ और रानी के पास जाकर निशानी लेकर आओ। और देखिए वहां की रानी की पराकाष्ठा त्याग की श्रीमान राजमाजी पाठोदी साहब, आप चातुर्मास समिति के मंत्री हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अनुभव के भी आप मंत्री हैं। आपका जोरदार स्वागत, बड़े बड़े स्वागत है आप सभी। आपके बारे में यही कहूंगी कि आप यहाँ पर पधारे। आपका चातुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से, समस्त दिगंबर जैन समाज जयपुर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको लेकर पधारे हमारे चातुर्मास समिति से। आपके स्वागत के लिए
जिसे माँ कहते हैं। ऐसी माँ माल्यार्पण करके सम्मान करें। कोटा से बता रही हूँ श्रीमती सुलोचना जैन। गुरु का प्रवचन सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब पूज्य गुरुवर की पूजन करेंगे।
जयमाला के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।
महाराज की श्री चरणों में मेरी श्रद्धा भक्ति सब कुछ मिल जाता होगा। हमने दर्शन पाया है, भक्ति तुम्हारी करूं हमेशा, ये शुभ भाव हमारा है। विराट सागर महाराज आपको सौ नमन हमारा है। आचार्य संघ को हाथ जोड़कर सौ नमन हमारा है। बोलिए परम तपस्वी गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। अंत में चार लाइनों में जयपुर नगरी की जैन समाज का प्रेम बहुत हमने पाया, इसी समाज में आचार्य श्री के सानिध्य में हम, आचार्य संघ के सानिध्य में हम सम्मान तुम्हारा करते हैं। स्वस्थ हमेशा रहो सभी तुम, अरज प्रभु से करते हैं। स्वस्थ हमेशा रहे गुरुवार, अरज प्रभु से करते हैं। बोलिए परम तपस्वी गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की। बजाने चाहिए, आपके कहने का इंतजार ना रखें। जब भी मौका मिले, भक्ति का मौका मिले तो आप बिल्कुल भक्ति करिए, और जो मौका मिलता है ताली बजाने का, क्योंकि घर में बैठकर आप खाली बैठे तो ना तो आप नृत्य कर सकते हैं ना ही तालियां बजा सकते हैं। घर में बैठ के अकेले बैठ के बजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यदि यहाँ मौका भी है, दस्तूर भी है, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं जो आपके मन की भावना है। और आप विमोचन कर रहे हैं चाची साहब, दिनेश जी, सेठी साहब, आप सभी कर रहे हैं इस आमंत्रण पत्रिका का विमोचन। थोड़ा ऊपर करते देवजी भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। और जोरदार ताली आपकी वजह क्यों आमंत्रण पत्रिका पहुंचने वाली आपके पास कुमकुम लगकर और पीले चावल लगकर आपके पास पहुंचेंगे। आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि 10 लक्षण पर आप भी हमारे साथ यहाँ पर परम पूज्य बड़े परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, कि जब तक भुवन भास्कर जग में नया सवेरा लाएगा, जब तक गुरुवर के चरणों में हम एक बार पुनः नमन करते हैं। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमान ओम जी बिरला साहब। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जिन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे संपूर्ण राष्ट्र को धर्म के आचरण और विचार के लिए मार्ग प्रशस्त किया, वैसे महान संत विराट सागर जी महाराज और उनका पूरा संघ आज यहां विराजमान है। इस दुनिया के अंदर भगवान महावीर जी के आदर्श, उनके बताए गए जीवन के मार्ग और मनुष्य जीवन जीने की राह, इतने जीवन आचरण को देखें तो ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर भी हजारों वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी व्यक्ति के जीवन को, मार्ग को और मनुष्य को सही रास्ते का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान महावीर के आचरण और मार्गदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है अगर इस दुनिया को, इस मानव जाति को अपना आदर्श जीवन जीना है तो भगवान महावीर के आदर्श मार्ग पर ही चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने धर्म को पालन करने का स्वतंत्र अधिकार, और इस दुनिया के अंदर हमारा देश एक ऐसा देश है जहां अपने अपने धर्म आचरण का व्यवहार
और उसकी कट्टरता से पालन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सब धर्मों के विचारों को, आचरण को, व्यक्ति के जीवन को मार्ग प्रशस्त करने का अगर रास्ता दिखता है तो भगवान महावीर के आदर्शों से रास्ता दिखता है। और इसीलिए इतने वर्षों बाद भी 2600 से ज्यादा वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर ने कहा था कि दुनिया के अंदर अहिंसा के अलावा कोई और अणु जैसी चीजों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, और आज दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है। और आज सारी दुनिया केवल अहिंसा के मार्ग पर, उसके शांति के मार्ग पर चलने के अलावा कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई मार्ग नहीं बचा। आज भी आजादी के पहले, आजादी के बाद भी सारी दुनिया के जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन में जीत हुई तो अहिंसा की हुई, अहिंसा परमो धर्म की हुई। धर्म और आचरण के बिना व्यक्ति का जीवन, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का कोई रास्ता अगर है तो भगवान के चरणों में और भगवान के रूप में विराजे उनके शिष्य विराज सागर जी महाराज के चरणों। आप यहां पधारे, आपके शिष्य आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज का चातुर्मास हमें कोटा की धरती पर मिला, और आज कोटा के तमाम हमारे समाज के लोग यहां पर आपके चरणों में आए। गुरुवर, आपने जो दुनिया को दिशा दी, इस देश को दिशा दी है, आज राजधानी से आप पूरे प्रदेश और देश को मानव जीवन का एक दर्शन दे रहे हैं। हमारा आपसे सशस्त्र नमन है कि चातुर्मास जो लोगों के इस धार्मिक पर्व का होता है, जैन संतों ने कितने अहिंसक हुए होंगे, कितना उन्होंने जीवन और मानव दर्शन के प्रति केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा भी जीव की कोई हत्या न हो। मार्ग और प्रसाद में जब जीव जंतु ज्यादा होते हैं तब अपने पैरों से कोई जीव की हत्या न हो। जीवों के प्रति संतों का विचार रहा है। शायद यही कारण है कि आज सारे देश के अंदर चातुर्मास के संत चाहे जैन समाज एक करें, लेकिन पूरे देश के अंदर इस 4 माह के अंदर धर्म की गंगा रहती है, और जहां जहां धर्म की गंगा बहेगी, व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने का एक मार्ग, मात्र मार्ग है तो धर्म है, प्रवचन है, आचरण व्यवहार है, और कोई मार्ग व्यक्ति के जीवन में नहीं। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि महाराज जी, कोटा के सब लोग यहां पर आए हैं, चातुर्मास के बाद आप कोटा की धरती पर पधार। हमारा नमन आग्रह, आपके चरण वहां पड़ेंगे तो जैन समाज ने, कोटा के लाखों विद्यार्थी जो पूरे देश से आते हैं, जिनके आज मार्ग प्रशस्त की बहुत आवश्यकता है, धर्म आचरण व्यवहार की बहुत आवश्यकता है। मस्तिष्क से तो विकसित हो चुके हैं, लेकिन मस्तिष्क के साथ अपने जीवन का विकास करना है तो आपके चरणों के कारण, आपके प्रवचनों के कारण होगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि चातुर्मास के बाद आपका विचरण हो और इसी तरीके से आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सतीश जी,
और आपकी तालियां बिल्कुल अपेक्षित है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। अनुमोदन आप सबकी तरफ से होगी तो बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा ये। आपकी भावना भी इसके अंदर पहुंचेगी, आपकी शुभकामनाएं इसमें पहुंचेगी जरूर से। तो यदि आपकी शुभकामना होगी तो कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। राशन सागर जी महाराज संहो जयदुजिणिन्दो महावीरो जयदुजिणिन्दो महावीरो रैणते खगणाई उत्तार्य सिरसेण मोहवलिम आयरे रावोपसवो परिवाली भवजीविलोई परिवाली भवजीविलोई जी जाया झाणागी कम्मि कलंक डहेवी नित्य निरंजनिणाणमय ते परमापिणवेवी ते परमापिणवेवी ते परमापिणवेवी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्मी की, बंधु परमात्मा को प्रकाशित करने के लिए, परमात्मा को प्रकाशित करने वाला परमात्मा प्रकाश परम पूज्य आचार्य भगवान योगींद्र देव की महान कृति है, जो केवल परमात्मा का ज्ञान ही नहीं कराता, जो ग्रंथ जो शास्त्र केवल परमात्मा का ही ज्ञान नहीं कराता, साथ ही यह भी बतलाता है कि यदि आप परमात्मा के पथ पर चलेंगे तो आप भी परमात्मा बन सकते हैं। आपके अंदर में एक ऐसी क्षमता है, आपके अंदर में एक ऐसी ताकत है, आपके अंदर में एक ऐसी योग्यता है, यदि सम्यक पुरुषार्थ किया जाए तो बंधो विश्व का वह होनहार व्यक्ति भी परमात्मा बन सकते हैं। प्रत्येक आत्मा के अंदर में वह शक्ति विद्यमान है जहां से परमात्मा का उद्गम होता है, जहां से परमात्मा का निर्माण होता है। और जब परमात्मा की बात आती है, जब कहीं परमात्मा की बात आती है तो जयपुर सबसे पहले आकर के आगे खड़ा हो जाता है।
नगर नगर में, गांव गांव में, नगर नगर में, गांव गांव में जो भी परमात्मा की प्रतिकृति हैं, उनका निर्माण यहां से ही होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि यहां से परमात्मा भेजे जाते हैं, यहां परमात्मा का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल अचेतन परमात्मा का निर्माण होता है। केवल अचेतन परमात्मा का निर्माण होता है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अचेतन का निर्माण आप कर सकते हैं, आसान है, सुगम है। उन्हें ले जाना, अपने घर और मंदिर में स्थापित करना सरल है, लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेना ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। जब हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, तो लगता है कि उन्होंने कितनी कठोर कठोर साधनाएं की हैं, कितनी कठोर साधनाएं की हैं। हम जितनी जल्दी भगवान ऋषभदेव का नाम ले लेते हैं, लेकिन सोचिए कि वे ऋषभदेव बने कैसे थे। 6 माह जिन्होंने उपवास किया और लगभग 7 माह 9 दिन उनके लिए अपने नियम और संयम की रक्षा के लिए निराहार भारत भू पर विचरण करना पड़ा। और लगभग 1 वर्ष 1 माह 9 दिन में उनकी विधि मिली थी। एक दिन के लिए रात्रि भोजन के त्याग के लिए आपको सोचना पड़ता है। यदि कोई त्याग की बात पूछ ले तो आप घबराने लगते हैं। ऋषभदेव के लिए 13 माह 9 दिन लग गए, विधि मिली थी। बंधो, हम पार्श्वनाथ भगवान के विषय में देखते हैं कि जिन्हें एक भाव तक नहीं, जिन्हें 10 भाव तक सताया गया, कमठ ने 10 भाव तक सताया, लेकिन फिर भी पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने अपनी क्षमा भाव को नहीं छोड़ा। वे अपनी क्षमा भाव को यथावत कायम रखते रहे। हर भाव में कमठ का जीव उन्हें परेशान करता था, अब पारसनाथ उसे क्षमा कर देते थे। वे उन्हें क्षमा करते, वह उन्हें परेशान करता, वे उन्हें क्षमा करते जाते। और एक दिन वह आया कि पार्श्वनाथ भगवान बन गए और कमठ उनके चरणों का दास बन गया। भगवान राम के विषय में हम जितनी जल्दी नाम आसानता से ले लेते हैं और भावना रखते हैं कि हम भी राम बने, लेकिन राम बनने के लिए कितनी कितनी सहनशीलता आपको रखनी होगी। जहां एक और राज तिलक होने वाला था और वहां दूसरी ओर उन्हें वनवास हो गया। बंधो,
लेकिन उनकी आंखें लाल नहीं हुई। उनकी आंखें लाल नहीं हुई। काश यदि उनके स्थान पर आप होते, उनके स्थान पर कहीं आप होते, तो आंखें तो लाल होती सो होती, सारा मुख लाल हो जाता, सारा शरीर लाल होता। राम वन की ओर जाने के पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। पिता दशरथ जी के और माता कौशल्या के साथ ही माता कैकेयी के पास भी पहुंचते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी साधना में अटल रहूं। बंधो, सोचिए, क्या उनके स्थान पर आप होते तो यही कहते ना, वो सौत मां है, वो मेरी सगी मां थोड़ी है, और उसकी बात क्यों मानना? ना जाने कितनी कितनी बात आप करते, लेकिन राम ने आशीर्वाद लिया था, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम के लिए ही आदेश वरदान में ये भी मांगा गया था कि राज्य से कोई भी राज्य व्यवस्था नहीं रहेगी, और राम ने अपनी राजसी पोशाक ले उतार करके साधारण ड्रेस धारण की थी। आज का राजपुत्र होता तो शायद पुराने कपड़ों को तो फेंक देता, और वो भी सादे सस्ते को तो फेंक देता। मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहने, इनको कैसे पहने? बंधो, राम वन की ओर गए, खड़ाऊं पहन करके गए, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि जाते जाते तो भरत ने उनसे खड़ाऊं भी भरत मिलाप के समय मांग ली कि मुझे ये दे दीजिए। राज सिंहासन पर तो महाराजा राम या उनकी ये चरण पादुका ही स्थापित होंगे, हम तो मात्र उनके आज्ञा के पालक होंगे। पिछली बार भाइयों के विषय में अपन ने काफी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के विषय में सुना था। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवत शक्ति तुम्हारे अंदर है, विद्यमान है, जगाइए। जन्म से कोई भी महान बनकर के नहीं आता, जन्म से कोई भी महान बनकर के नहीं आता। सत्य है कि कर्म व्यक्ति एक ऐसे करता है कि जो जगत पूज्य बन जाता है। सत्कर्म किए हैं तो जगत पूज्य बन जाता है, और यदि असत्कर्म किए हैं तो जगत निंद्य बन जाता है। बंधो, राम का आचरण ने राम के लिए भगवान बना दिया, और मंदिर मंदिर में स्थापित करके उनके लिए पूजा और अर्चना के योग्य बना दिया। केवल राम के आचरण ने, और रावण के आचरण ने, रावण के आचरण ने रावण के लिए इतना निंद बना दिया कि रावण यह नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता है। यदि कोई पूछे, मेरे पास एक सज्जन, एक मां आई
और उसने कहा कि महाराज मेरे बेटे का नामकरण कर दीजिए। मैंने कही अक्षर क्या है? उसने कही मैंने कही रावण। तो बिल्कुल घबरा गई। नहीं 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 नहीं, रावण नाम रखना पसंद नहीं करते, जबकि रावण शब्द या दशानन शब्द बुरा नहीं था। आखिर में उनके पिता रत्नाश्रवा कोई ऐसे वैसे भी राजा नहीं थे। उन्होंने जब ये दशानन नाम रखा तो बहुत कुछ सोच करके रखा। जैसे आप अपने बेटे के माता पिता हैं, वो भी अपने बेटे के माता पिता थे। आप बुरा नाम पसंद नहीं करते, वो भी नहीं करते। लेकिन रावण ने एक ऐसा काम किया कि रावण नाम लिया भी नहीं जाता है, रखना कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। और तो क्या, राम के आचरण ने तो भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हुए, लेकिन रावण का आचरण ने एक रावण के लिए ऐसा बनाया कि हर वर्ष उसकी पुतले के रूप में दहन होता है। दहन होता है, उसके लिए जलाया जाता है। शायद राम ने एक बार ऐसा काम किया होगा कि राम हमेशा हमेशा के लिए पूज्य हो गए। एक भाव में अच्छे काम किए तो हमेशा हमेशा के लिए पूज्य हो गए। और रावण ने संभवतः एक बार भी बुरा किया है, लेकिन बंधु बुराई कभी पूज्य नहीं हुई। राम रावण के लिए हुए हजारों वर्ष हो गए, फिर भी आज भी रावण का पुतला जलाया जलाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी हमें इतना ही सिखाते हैं कि दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा पूज्य नहीं बना सकेगा, और दुनिया के द्वारा बनाए गई पूज्यता भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। एक न एक दिन वह मिट जाती है और समाप्त हो जाती है, क्योंकि दूसरों के द्वारा बनाई गई है। दूसरों के द्वारा बनाई गई प्रभु पूज्यता, दूसरों के द्वारा बनाई गई पूज्यता बंधो, वो तो केवल रामलीला का, नाटक का एक पाठ ही हो सकता है, एक पाठ ही हो सकता है। लेकिन पाठ करने वाला राम नहीं हो जाता है, राम नहीं हो जाता है। पाठ समाप्त हो जाने के बाद फिर वो अपने बीच में वैसा जैसा था वैसा का वैसे आकर के बैठ जाता है। पूज्याचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरों की अपेक्षा मत रखो कि दुनिया हमको पूज्य बनाएगी। अभी तो आचरण ऐसा करना चाहिए कि सहज मात्रा में आप पूज्य हो जाएं, और मंदिर मंदिर में ही नहीं, मन मंदिर में आप जाकर के दुनिया के बस जाएं। मन मंदिर में लोगों की आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, आपका सम्मान हो जाए। भगवान यही कहते हैं, नगर से तुम्हारी पहचान हुई तो कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने। माता पिता से कहीं तुम्हारी पहचान हुई, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ी आपने पहचान नहीं बनाई। अभी तो काम ऐसा हो कि आप माता पिता की पहचान बन जाएं, आप माता पिता की पहचान बन जाए। आचार्य विमद सागर जी महाराज के
माता पिता यहां पर आए। एक दिन ये कहा जाता था कि तू शीलचंद जी का लड़का है। शीलचंद जी उनके पिताजी का नाम है, माता का तो मुझे पता नहीं। सुशीला बाई उनका लड़का, उनका लड़का, उनका लड़का। जब हम लोग साहेगढ़ पहुंचे तो लोग तो यही बोलते थे, ये तो शीलचंद जी का लड़का है, ये महाराज के बहुत आगे पीछे घूमता है। ऐसा कहा जाता था। लेकिन विमद सागर जी ने एक ऐसा अच्छा काम किया, उन्हें चम्मू कहते थे पहले, संजय नाम था। उस संजय ने, चम्मू भैया ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा काम किया कि आज वह स्वयं अपने माता पिता की पहचान बन गए। जब खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कौन, विमद सागर जी के मम्मी पापा। विमद सागर जी के मम्मी पापा है। पहले जब ये अपना परिचय देते, आप कौन, कहां से, हमें तो साहेगढ़ का हूं, मैं साहेगढ़ का, साहेगढ़ का। लेकिन अब साहेगढ़ की वो पहचान बन गई, वही साहेगढ़ जहां के विमद सागर जी हैं, वही साहेगढ़ है। बंधो, पूज्याचार्य कहते हैं काम ऐसा होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि माता पिता की आप पहचान बने, नगर की आप पहचान बने, और मंत्री जी देश की आप पहचान बने, देश की आप पहचान बने, राष्ट्र की आप पहचान बने। और जब जब भी कोटा में यह बात आएगी तो आपके लिए जरूर स्मरण किया जाएगा। केवल 4 कदम रखने का परिणाम 400 लोग आपके साथ जुड़ जुड़ करके चलेंगे। पूज्य आचार्य भगवान योगिंदो देव जहां हमारे लिए परमात्मा के लिए विषय में स्मरण कराते हैं, परमात्मा के लिए नमस्कार करने की बात कहते हैं। बंधो, आश्चर्य है आचार्य योगिंदो देव महाराज की उस दृष्टि के लिए, पावन दृष्टि के लिए, पैनी दृष्टि के लिए, वर्तमान के भगवान के लिए दुनिया ने नमस्कार किया है। वर्तमान के भगवान के लिए दुनिया ने नमस्कार किया, और भूतकालीन भगवान के लिए हर व्यक्ति नमस्कार करता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवान तो भावी भगवंतों के लिए भी नमस्कार करते हैं। ये लिखते हैं, ते वंदो सिरि सिद्धि गणा हो सही जेवी अनंत, शिवमय निरुवमणाणिमय परम समाहि भजन। आचार्य भगवान योगिंदु देव की यह अमूल्य परमात्म प्रकाश कृति में वे प्राकृत से कोई बात नहीं करना चाहते, वे संस्कृत से कोई बात नहीं करना चाहते।
जबकि वह युग प्राकृत और संस्कृत का था। वे अपभ्रंश से अपनी बात करना चाहते हैं। अपभ्रंश आम जगत की भाषा, और आज तो सभी भाषाएं अपभ्रंशी हो गई हैं। हिंदी हिंदी नहीं रही, हिंदी मिक्स हो गई है। कन्नड़ कन्नड़ नहीं रही है, मिक्स हो गई है। मराठी मराठी नहीं रही है, मिक्स हो गई है। और राजस्थानी यानी मारवाड़ी भाषा भी अब मारवाड़ी नहीं रही है, मिक्स हो गई है। आम लोग की भाषा, आम जगत की भाषा, वो मिक्स भाषा जिसे अपभ्रंश कहा गया। कुछ शब्द प्राकृत के आते हैं और कुछ शब्द हिंदी के भी आते हैं, अथवा यूं कहें प्राकृत का एक भाग अपभ्रंश भी है। और उसमें लिखते हैं ते वंदो श्री सिद्ध गण। श्री सिद्ध गण, सिद्धों का गण यानी समूह है। सिद्धों के समूह के लिए। और कैसी हो सही जेवी अनंत, हो सही होंगे, और कितने, एक दो नहीं, अनंत अनंत सिद्ध होंगे। ना जाने अपन लोगों के बीच में कितने सारे भावी सिद्ध भी विद्यमान हो, भावी सिद्ध विद्यमान हो, जो हमें आज तो मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, अलग अलग गांव नगर के रूप में नजर आ रहे हैं। संभव है, कौन समझता है, कौन जानता है कि इसके बीच में कौन से कोहिनूर छिपे हुए हैं, कौन से रत्न छिपे हुए हैं। बंधो, जितनी भी यहां पर सब हीरा पन्ना माणिक आदि विद्यमान हैं, जितनी भी हैं, और यहां पर भी जितनी भी मोती और भी रत्न विद्यमान हैं, आप पूछो उनके मम्मी पापा से, क्या आपने कभी सोचा था क्या? उनके नगरवासियों से, उनके मोहल्ले के लोगों से, उनके रिश्तेदारों से कभी सोचा था? संभवतः ये भी एक न एक दिन ऐसा भी था, किसी प्रकार की सभा में आकर के बैठते थे और आप कहते थे थोड़ा पीछे हटो, साइड में हो, ऐसा कहते थे। क्या आगे आगे बैठते हो, सिर नीचे करो, आवाज मत करो, ऐसा कहते थे। इसलिए आपकी आवाज बंद हो गई ना। आप ऐसा कहते थे, आगे आगे मत हो। अब तो वो आगे ही आगे चलते हैं, और आपको पीछा चलना भी खुशी का कारण बनता, सौभाग्य मानते हैं कि कम से कम महाराज के साथ चलने का अवसर तो मिल गया, एक अवसर तो मिला। कोटा में तलवंडी में भक्तांबर शिविर समाप्त हुआ, और शिविर समाप्त हो जाने के बाद आपके यहां के जलूस की बड़ी चर्चा है। कि बोले शिविर में तो जो आनंद आया सो आया ही, जलूस ने तो एक नया ही इतिहास रच दिया। सभी ड्रेस, एक ड्रेस, सभी के सिर पर टोपी। इतने सारे महात्मा गांधी कहां से आ गए? जहां लोगों के लिए शर्म लगती है, एक दिन हम लोगों ने भी टोपी पहनाई लोगों को,
तो कुछ लोगों ने कुछ देर तक पहनी, धीरे से निकाल करके जेब में रख लिया। मैंने क्या बात है, टोपी इतनी खराब है क्या? देख लो भैया, आप राजस्थान वालों को, यानी कोटा वालों के लिए बराबर टोपी लगाए हुए हैं। मैं भी यही देख रहा था बहुत देर से, अब कोई ना कोई तो टोपी निकल करके रखेंगे अपने जेब में। भागचंद जी तो बड़े हिसाब से लगाए रहे, कहीं निकल ना जाए। हैं? अच्छा, इसलिए इतने मजबूत हो गए हैं। हमको भी अब ऐसा ही करना पड़ेगा कि आप टोपी नहीं लगाएंगे तो आप जुलूस में शामिल नहीं हो सकते, टोपी नहीं लगाएंगे तो क्लास के बगल में बाहर बैठना पड़ेगा। ये तो पक्का है। अनुशासन कठोर जरूर होता है, लेकिन मीठा होता है। कठोर जरूर होता है, लेकिन वो थोड़ी समय तक ऐसा लगता है, अंत का परिणाम उसका बहुत मिठास होती है। बंधो, जब जुलूस चल रहा था तो कितने लोग इच्छुक थे कि मैं महाराज के साथ चलूं। ऐसी इच्छा थी कि मैं बिल्कुल महाराज के बगल में चलूं। अभी हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग बिल्कुल, फोटोग्राफर तो खट 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 खट, लेकिन बहुत कुछ ऐसे थे जो फोटो नहीं खिंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो पास पास में आने का प्रयास करते थे, खड़े होने का प्रयास करते थे। और कितने लोगों के लिए तो वहीं से रोक दिया जाता था, और उनको देख करके जो और इच्छुक रहते थे कि अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, फिर बेचारे वहीं बैठे रह जाते थे। लेकिन आस तो लगी रहती थी कि मैं कब महाराज के पास चला जाऊं। जुलूस में उनके पीछे चलने में भी बड़ा मजा आपको आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी खुशी मना रहे थे। और पहले उनको पीछा कर देते, पीछे हटो, क्या आगे आगे आते हो। हमारे अकेला जी टीके जन को बार बार बोल देते हैं, पीछे हो, पीछे हो। टीके जन बोलते हैं, हाँ ठीक ठीक महाराज, साइड में हो जाता। पहले आपके लिए पीछा किया जाता था और अब आपके लिए आगे किया जाता है। पहले आपको पीछा करके व्यक्ति आनंद मनाता था, आज उनके पीछे चलने में व्यक्ति आनंद मना रहा है। ते वंदहु सिरी सिद्ध गण हो सही जीव अनंत। क्या पता है इस बीच में, समूह के बीच में कौन सा रत्न छिपा हुआ है, और कितने रत्न छिपे हुए हैं, कितने रत्न छिपे हुए हैं, कोई पता है क्या? नवरत्नमल जी, किसी को पता है क्या कितने रत्न छिपे हैं? और हो सकता है असीम पुण्य का उदय हो तो उसमें से कोई ना कोई रत्न निकलेंगे, पक्के हैं। और हम तो तैयारी करके बैठे हैं कि विमत सागर जी अच्छी जमीन को खूब जोतिए, खूब उपजाऊ बनाइए, पीछे से मैं आता हूं। बीज आप बोते चलो, फसल को हम लोग निकालते जाएंगे। कितने सारे ऐसे रत्न महिला मंडलों में, महिला समूह में बैठे। कभी आपने देखा था ये माता जी लोग, बिंदी श्री माता जी, विशिष्ट श्री माता जी, विविक्त श्री माता जी, पीछे कर दिया जाता था।